नमस्ते, प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पर। सर्वाइकल हो कैसे जाता है और इसको मतलब बीमारी को कैसे ख़त्म करें, इसका योग अभी हम बताएंगे। या आप एक्सरसाइज बोलो, एक्सरसाइज ही बोलो, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही माना जाएगा। तो ये होता इसलिए है जब मनुष्य एक ही पोजीशन में लगातार बैठे रहते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो ये उन्हीं से हो जाता है, उन्हीं से ये उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिए, एक ही तरफ से आप लेटे रहो तो लेट के उठे तो थोड़ा कंधा में पेन जैसा महसूस होता है। तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं जो मतलब मुझे क्यों पेन हो रहा है। या कोई काम ले लो, जब एक ही पोजीशन में बैठ के मोबाइल देख रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो या फिर कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, माताएं बहनें जैसे सिलाई कढ़ाई के काम कर रहे हैं, पैकिंग की काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर जॉब कर रहे हो तो लगातार उसमें होता क्या है, जो कोई भी जॉब होता है 5-6 घंटा से कम का नहीं होता है। तो उसमें बैठ के जब हम लगातार एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं तो वो जगह अकड़ जाता है, मेरा कंधा, सिर। अगर आप मोबाइल पर ही कोई काम कर रहे हो तो लगातार आप उसको देख रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो लगातार उसको एक ही पोजीशन में हाथ पाँव पाँव तो बैठा रहता है, तो उससे भी मेरा मतलब रीढ़ की हड्डियाँ पर थोड़ा असर आने लगता है। तो इसी से मेरा सर्वाइकल का दर्द उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं, अरे आप लोगों से पूछिएगा जो मुझे कंधे में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो लोगों बोलेंगे जो ये एक्चुअली होता है इसलिए 30-40 साल के तुम हो गए हो इसीलिए होगा। ऐसा नहीं होता है, ये खुद के किया हुआ आप लोग शरीर को खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आप ध्यान दीजिएगा, 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल का बच्चे जो होते हैं या बच्चियां, एक ही पोजीशन में वो नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप उसको सोने बोलो तो आधा घंटा में उठ के वो चल फिर लेते हैं। या मतलब कोई काम ही अगर पढ़ रहा है तो वो नटखटापन रहता है, पढ़ रहा है तो उठ के दौड़ने लगता है, खेलने लगता है। लेकिन जब 20 या 30 साल के बाद मनुष्य प्राणी जो होते हैं वो उनमें अस्थिरता आ जाती है, वो एक ही पोजीशन में, लोग क्या कहेंगे ये सोच के एक ही पोजीशन में बैठे रह जाते हैं। वो घर पर हो या कोई मतलब ऑफिस में काम करे तो बार बार नहीं निकल सकते। इसी के कारण से दुकान का जिसका जॉब है, दुकान पर कोई काम कर रहा है, कोई किसी का सिटिंग जॉब है, मतलब बैठ के कोई पढ़ा रहा है, तो इसी से हो जाता है। इस सब को आप लोग, इस बीमारी को अगर चाहते हो जो जड़ से ख़त्म करें, तो आप लोग बस अभी 3 एक्सरसाइज में बताऊंगी, वह आप 5 घंटा के जॉब में 3 मिनट निकाल लो तो आप लोग को ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम आज आप लोग को ये एक्सरसाइज अभी करके दिखाते हैं। हाँ, तो अभी तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज तो बता ही रही हूँ, 2 या 3। वो तो आप लोग को सर्वाइकल में काम बहुत ही करेगा। उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी मैं बता रही हूँ। आप लोग पहले आप लोग शरीर को डिटॉक्स करना सीखो। वो उसमें कुछ भी झंझट नहीं है, ना खाने का चीज़ है, ना पैसा लगेगा और ना ही पीने का बहुत ज़रूरी है। आप लोग 1 मंथ में 1 दिन फास्टिंग रखो, जिनकी अगर शरीर की क्षमता है। और हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, शुगर की पेशेंट है, वो लोग फास्टिंग नहीं रख सकते हैं तो वो लोग ना आजमाएं, वो भी कर सकते हैं, फ्रूट पर रह सकते हैं। तो इसी से आप लोगों का डिटॉक्स हो जाता है। और जो लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, वो लोग इस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं जो मतलब आप लोग शरीर को कुछ भी नहीं लगेगा। आप लोग बस 5 मिनट बैठो आराम से, आंखें बंद करके श्वास को, लंबी श्वास लेंगे और उसको होल्ड करेंगे। इसमें कोई भी झंझट नहीं है, ना कोई खर्चा है, ना आप लोगों को परेशानी होगा। आप लोग बेड पर बैठ के ये शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो लंबी श्वास लेंगे और ये जो होता है आजकल हार्ट अटैक की समस्याएं, वो बहुत ही इनसे कम हो जाएंगी, ना कि बराबर होगा। हार्ट अटैक क्यों होता है? इसलिए होता है कि मेरा फेफड़ा जो होता है अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि किसी किसी आदमी को तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना भी नहीं आता है। आप सांस ले रहे हो तुरंत तुरंत छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी योग करो उसको गहराई तक समझो, जो योग करने की क्या क्रिया है, कैसे किया जाता है, तब इसका पूर्ण रूप से आप लोग को लाभ मिलेगा। तो हाँ, डिटॉक्सिंग के बारे में बताया। तो सांस को लेंगे
और लंबी सांस लेंगे आँखों को बंद करके, भगवान को स्मरण करते हुए, जो जिन भगवान को आप लोग मान रहे हो, और उन पर ध्यान लगाते हुए श्वास को रोकेंगे। श्वास को फील करते हुए पूरे बॉडी में उसको जाने देंगे। आप देखो जो कितना देर तक आपकी शरीर की क्षमता है, इनसे आपको पता चलेगा आप कितने स्वस्थ हो। सही है, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आपकी आयु कितनी है, आप कितने स्वस्थ हो। तो ये अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। तो करना क्या है, इसके लिए श्वास को भरेंगे और इसको रोकेंगे। देखिए, एक इस क्रिया को आप लोग दिन में 5-10 बार रिपीट करो। इनसे बहुत ही लाभ मिलेगा, अनेक तरह की बीमारियां कम हो जाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने श्वास पर नियंत्रण रखो। तो इनसे हार्ट अटैक की समस्या, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं करना है। आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम जब आपको टाइम मिले। वैसे तो कोई भी मेडिटेशन या योगा सुबह के समय में बहुत ही लाभ प्रदान करता है, लेकिन आप लोग को आजकल तो समय का भागा भारी मतलब सभी के पास टाइम नहीं रहता है। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ, जब टाइम मिले लेकिन करो, करने की कोशिश करो। तो देखिएगा आप लोग को मतलब इतना शरीर स्वस्थ महसूस करो। हम एक ही बार लिए तो हमको बहुत फ्रेशनेस फील हो रहा है। तो आप लोग इसको करो। तो ये हो गया डिटॉक्स शरीर का। तो इसके बाद कोई भी मतलब योग करो या कोई एक्सरसाइज करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी एक्सरसाइज करो तो उस जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसको फील करो, तब आगे करो, तब आपका वो बहुत है। और श्वास पर ध्यान देके जो श्वास लेना है उसको कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम हाथों को क्या करेंगे, ऐसे क्लोज करना है। और फिर हाथ को मुझे कंधे पर और गर्दन के बीच में रखना है। इसको ऐसे नहीं, आप पीछे की तरफ इसको खींचो और अपने चेस्ट को आगे की तरफ। देखिएगा आपको इससे कहाँ कहाँ पर इसका असर हो रहा है। मेरे दोनों हाथों पर, कंधे पर और गर्दन पर और चेस्ट पर बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खींचते रहो। श्वास, लंबी श्वास लेंगे। और हम तो बोल रहे हैं लेकिन श्वास को हम अभी रोके हुए हैं। इसको श्वास लेंगे, इनहेल, और उसको होल्ड करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ दोनों हाथों को झुकाएंगे, मुंडी मेरा नीचे आएगा, सर ऐसे एक्सहेल करेंगे, नीचे दबाएंगे इस तरह से जहाँ तक आपका दोनों हाथ मतलब केहनिया जिसको बोलते हैं सटाने की कोशिश करेंगे। फिर से नॉर्मल, फिर से लंबी श्वास लेंगे पीछे की तरफ, जितना आप अपनी चेस्ट को खोल सके। देखिए इनसे लंग्स की प्रॉब्लम जितनी होगी सब दूर हो जाएंगी। ये मेरे बहुत ही असर करता है शरीर पर। सर्वाइकल का तो प्रमुख है ही, इसके साथ साथ लंग्स, फेफड़े जिसे कहते हैं हार्ट, लंग्स, कंधा, गर्दन, सब पर मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है। जहाँ तक आप लोग जा सकते हो, आप लोग को बहाना नहीं चलेगा जो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, कहाँ जा। आप बेड पर बैठ के, मैं अभी बेड पर बैठ के आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग भी बेड पर कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, चेयर पे बैठ के कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। उसके बाद फिर नीचे की तरफ ऐसे झुकेंगे। ये हो गया। इस क्रिया को आप लोग कम से कम 10 टाइम मतलब 10 बार रिपीट करो। तो ये देखिएगा, इसके बाद आप लोग फील करना जो कितना चेस्ट पर आया है असर, हार्ट पे आया है, उसके बाद क्या कहते हैं कंधा पे, गर्दन पर, और ये कमर पर, स्पाइन पर, इस पर भी बहुत असर आता है। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं अभी बता देती हूँ। इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को नॉर्मली हाथ को
मतलब नीचे रखेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से। इसको राउंड राउंड घुमाएंगे इस तरह से। और ये नहीं है जो 2 बार कर लिए, कम से कम 50 टाइम आप लोग करो। बस 1 या 2 एक्सरसाइज कर लोगे, इससे आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। मैं अभी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, इसे जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ। ऐसे जहाँ तक ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, नीचे आ रहा है आने दीजिए, ऐसे कैक्राइज एंटीको पीछे, ऐसे आगे राउंड, ये हो गया इस तरह से। और इसी अवस्था में इस कंधे को जैसे अभी पीछे से आगे किए हैं ना, इसको आगे से पीछे ले जाना है। तो मैं इतने क्लियरिटी से आप लोगों को समझा रही हूँ जो आप लोग भी करो। बस ये नहीं जो 10 एक्सरसाइज एक दिन बता दिए, आप लोग एक भी ना करो और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए 1 ही 2 उस पर, मतलब एक एक्सरसाइज को 50 टाइम करके देखो, असर होगा ही, होना ही है। तो फिर इसको ऐसे पीछे से आगे किए, अब आगे से पीछे करना है ऐसे। जहाँ तक आप जा रहे हो जाओ। इस बीच में श्वास पर कमांड रखना है, मतलब श्वास को ले, जैसे ऐसे किए तो श्वास लेंगे, आगे आएंगे तो छोड़ेंगे। ये हो गया 2। और तीसरा क्या करना है, अपने हैंड को, ये मतलब स्पाइन होता है ना गर्दन के पीछे, उस पर इसको पकड़ना है ऐसे ऐसे। और एक हाथ को इसी तरह से इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और इसको ऐसे आप ऊपर की तरफ इसको खींचो। इससे देखिएगा, इससे होता क्या है, जो मेरे मतलब स्पाइन पर खिंचाव महसूस हो रहा है, शोल्डर पर महसूस हो रहा है, तो यही हुआ सर्वाइकल का। आपका कंधा बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन के नीचे, किसी किसी के कंधे में अकड़न जकड़न रहता है, किसी के गर्दन में रहता है, सबका सब प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं 3 एक्सरसाइज अभी बताई हूँ, इसको आप लोग इस तरह से करो। देखिए इस तरह से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा इस तरह से। और श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, रिलैक्स। अब इसी तरह से इस हाथ को इस तरफ से करेंगे हैंड को, और इसको इससे पकड़ेंगे, पीछे की तरफ इसको खिंचाव करो। इससे देखिए स्पाइन पे बहुत जोर पड़ रहा है, और मेरे शोल्डर पर भी। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को दूसरे दिन बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।